नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परमाणु की संरचना के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने सभी वीडियो देख ली होंगी, जिसके बाद आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात याद रखना कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। और आप सभी लोग क्या करें, साथ के साथ कमेंट भी करते चलें या फिर हमें आंसर्स को बताते रहें, जिससे कि हमें भी पता चलता रहे कि आप लोग कितना समझ रहे हैं। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। भाई, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो सबसे पहली बात कि नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया? हम इसमें सब कुछ सीखते चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले नाभिक के बारे में किसने बताया था कि परमाणु का नाभिक होता है? रदरफोर्ड ने। क्लियर है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या क्या होता है? केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो समझेंगे, परमाणु जो होता है, परमाणु के 2 भाग होते हैं। एक होता है नाभिक और एक होता है उसके चारों ओर का खाली स्थान, जहाँ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है यहाँ? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं तो अंदर कौन रहता है? तो अंदर नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अच्छा, फिर से समझो, एक बात को और समझना कि कोई भी तत्व है उसे दिखाते कैसे हैं? जेड और ए। तो ए क्या कहलाता है भाई, याद है कुछ? तो ए कहलाता है द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। निकलती किससे है? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। दोबारा से समझो, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है, तो कहलाती है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या नहीं कहलाती, तुल्यांकी भार भी नहीं कहलाती, ना ही परमाणु भार कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है, किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या के, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, ऑप्शन सी। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के, या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के। तो भाई बताओ, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? फिर से समझो, कोई भी तत्व है, जैसे मान लो सोडियम है, तो यहाँ होता है 11 और ऊपर होता है 23। ठीक है, तो ये तो हो गया परमाणु द्रव्यमान और नीचे हो गया परमाणु क्रमांक। तो ये जो परमाणु क्रमांक है इसे हम दिखाते हैं जेड से, और ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों के और बराबर होता है प्रोटॉनों के। क्लियर है? तो इसमें प्रोटॉन तो दिया नहीं है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमाणु के नाभिक की खोज करता थे। नाभिक की खोज किसने की? तो भाई हम लोग सब लोग अब तो जानते ही हैं कि नाभिक की खोज जो की थी, किसने की थी? गोल्डस्टीन ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने या चैडविक ने? बोलो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। तो इसकी जो खोज की थी वो की थी किसने? रदरफोर्ड ने। अच्छा, कैसे खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों की बौछार की थी। किसकी? अल्फा किरणों की बौछार की थी। किसके ऊपर? सोने की पन्नी के ऊपर। और उन्होंने देखा कि अधिकतर अल्फा कण जो हैं वो इससे होकर आर पार निकल जा रहे हैं, जिससे पता चला परमाणु कैसा है? रिक्त है। कुछ अल्फा कण मुड़ जाते थे, याद है? तो अधिकतर अल्फा कण सीधे चले जाते थे, जिससे पता चला कि परमाणु का स्थान रिक्त है, और कुछ अल्फा कण मुड़ रहे थे, जिससे एक बात पता चली कि उसमें कुछ नाभिक भी है। क्लियर है? चलो बात करते हैं आगे, क्या है अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई? याद रखना, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की थी
थॉमसन ने, ठीक है। और बात आती है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की किसने की थी, रदरफोर्ड ने, और या गोल्डस्टीन की कह सकते हैं, ठीक है ना। और बात आती है न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने। किसने की है, चैडविक ने। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो उम्मीद करते हैं सब आता होगा आपको। अब हमने ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं ना, तो अच्छे से सब लोग कर रहे होंगे। चलो आगे हम बात करते हैं इस प्रश्न की। किसने परीक्षण किया कि परमाणु के अंदर बहुत अधिक रिक्त जगह है। अभी तो हम सिखा ही रहे थे, कौन थे, आइंस्टीन, आर्हीनियस, चैडविक या रदरफोर्ड। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, रदरफोर्ड। क्यों, क्योंकि रदरफोर्ड ने ही अल्फा किरणों की बौछार की थी, याद है। अल्फा किरणों की बौछार करके बताया था कि परमाणु क्या है, खाली जगह है, परमाणु के अंदर क्या है, बहुत अधिक रिक्त स्थान है, जिसके कारण अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। क्लियर है। आंसर हमारा हो जाएगा रदरफोर्ड। उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से आप रिवीजन भी होता सही चल रहा होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि कथन सही नहीं है। अक्सर एक बात को याद रखना कि तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, लास्ट में क्या दे रखा है, ठीक है ना, उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न लेकर आए हैं। वैसे तो इससे सरल क्वेश्चन ही आराम से आ जाएंगे पेपर में तुम्हारे। इनको जब एक बार कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। पहला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन कह रहा है, ध्यान से समझो, कथन नहीं है, इस हिसाब से चलना है। तो ये कहता है बोर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रा के वर्णन को दर्शाने में विफल रहा। तो ये बिल्कुल सही बात है। दोबारा से समझो, बोर का परमाणु मॉडल में कमियां हमने बताई थी, तो ये बताई थी कि वो एक इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करता है, बहु की नहीं। तो विफल रहा तो सही बात है, इसमें सफल नहीं रहा। क्लियर है। वो पूछ रहा है गलत बताओ, ये तो सही है। आगे ये कह रहा है दूसरा ऑप्शन कि बोर का परमाणु मॉडल जीमान प्रभाव को नहीं समझा पाया। हमने बोला था जीमान प्रभाव के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे अकॉर्डिंग सही है क्योंकि हमें नहीं वाला चुनना है, ठीक है। आगे बोर का परमाणु मॉडल स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा पाया, ये भी बात सही है कि बोर का परमाणु मॉडल स्टार्क प्रभाव को नहीं बता पाया। तो हमारे पहले तीनों सही हैं। तो चौथा क्या है हमारा ऑप्शन, ये ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। बोर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग के रूप में मानता है, नहीं, वही तरंग के रूप में नहीं मानता। क्या है, इनमें से किसी इलेक्ट्रॉन के किस क्वांटम के लिए समुच्चय अनुमान्य होंगे। चलो क्वेश्चन है कि इनमें से किसी इलेक्ट्रॉन के किस क्वांटम संख्याओं के समुच्चय अनुमान्य होंगे। अनुमान्य मतलब मान्य नहीं होंगे, बस इतना याद रखना है, ठीक। मान्य नहीं है। अब समझो, n का मान दे रखा है 1 और l का मान है 0, ठीक है। जब n का मान 1 हो तो l का मान क्या होता है, l बराबर होता है 0 to n-1, मतलब n से 1 कम होता है, ठीक है। तो भाई देखो, n से 1 कम है, ठीक है। 2 है तो 1 हो सकता है, सही है। 3 है तो 3 हो सकता है, क्या, नहीं। 4 है तो 2 हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 3 अगर n का मान है तो l का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को तुम देखते ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है। चलो आगे ये कह रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या निर्धारित करती है नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, उपकोष की आकृति, कक्षाओं के विभिन्न अभिविन्यास, या इलेक्ट्रॉन का अपनी धुरी पर चक्रण। दोबारा से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मुख्य क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या होती है n, क्या होती है, n। तो n के बारे में हमने बताया है कि n जो है क्या बताती है, बाह्यतम कोष तक की दूरी दिखाती है, याद है ना। नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी दिखाती है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी किसकी दिखाती है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उप ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्रम को
व्यक्त किया जाता है। उप ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्रम को, अच्छा ऊर्जा क्रम को ये अगर तुम्हें नहीं मालूम हो तो ऑफ बाउ वाली वीडियो हमने डाल रखी है, ऑफ बाउ का नियम, वहाँ हमने सिखाया है। वहाँ हमने क्या सिखाया है भाई, वहाँ हमने ये सिखाया है कि जैसे 4s है और 3d है, क्लियर है, तो 3 पहले आएगा या 4s, ये चीज हमें ऊर्जा का क्रम, इसकी ऊर्जा का क्रम जो है हमें पता चलता है n+l नियम से। याद रखना इस पॉइंट को, काफी मोस्ट क्वेश्चन है ये केवल n द्वारा, केवल l द्वारा, n+l द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तुक्का नहीं चलेगा, हमें याद ही करना है किसके द्वारा, n+l के द्वारा। क्यों, क्योंकि इसका n+n और इसका n+l निकालेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। क्लियर है, नहीं अगर मालूम हो तो निकाल सकते हैं यहीं रख के कि n इसका हो जाएगा 4 प्लस l हो जाएगा 0, और इसका रखेंगे 4 प्लस l हो जाएगा 2, तो 4 और 2 6, तो कहीं ना कहीं 6 ज़्यादा होता है, तो 3d बाद में आएगा और 4s पहले आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि किसका आंसर हो जाएगा 4। चलो समझ गए, तो हमें समझ में आया कि किसी भी पदार्थ के उप ऊर्जा स्तर को हम कैसे निकाल सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है किससे, आकार से, आकृति से, चक्रण से या अभिविन्यास से। बताओ भाई चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो अभिविन्यास से संबंधित है। किससे संबंधित है, अभिविन्यास से। ठीक है, चलो आप सभी लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि सारे प्रश्न अब सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अभी और प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप सभी लोग इन्हीं क्वेश्चनों की 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लें और सभी क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और सभी लोग हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो पसंद आ रहा है, क्लियर है, और सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।